अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती होंगे सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी और मेरा प्यारा सा भाई भी ठीक ठाक है। तो अ, आज हम व्लॉग शुरू करते हैं नाना नानी की बातें। तो सबसे पहले शुरू बात करते हैं। मेरे जो नाना थे, जब हम लास्ट बार गए थे ना पाकिस्तान, तो वो एयरपोर्ट हम आ ही रहे थे, वो नाना अबू मेरे आगे खड़े हुए थे, कब मड़वा आएगी, कब मड़वा आएगी। तो जैसे ही आई, मुझे तो अपने साथ ही लगा लिया, जैसे कभी भी ना वो तो इस तरह से नाना अब्बू मुझसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी ना एक दुकान भी है, जो मेरा भाई है ना, वो वहां पर कोको इस तरह के बिस्किट्स है ना, तो मेरा भाई पकड़ के छुप के पकड़ के ले जाता था। नाना अब उसको कुछ नहीं कहते थे, कहते थे और ले लो। तो इस तरह से मेरे भाई से और मेरे से बहुत प्यार करते हैं। और अ, और सुबह जब हो ना, मेरा भाई थोड़ा लेट करता है ना, थोड़ा लेट जागता है, तो कहते हैं दानी जी, इसको प्यार से दानी बनाते हैं ना, कहते हैं दानी जी और जो वाइट वाइट हो गया जे, ऐसे कहते हैं। बहुत मेरी भी फिर आँख खुल जाती है, बहुत प्यार से जगाते हैं कि ये रोए ना उठ के। तो इस तरह से और अब बात करते हैं नानी की। तो नानी की तो कुछ नहीं कह सकते। वो जब हम लास्ट बार गए थे, तो मैंने कहा साग बना के रखना, मेरा साग फेवरेट है ना। वो कहती थी ठीक है, साग बना के रख दूंगी। तो हम गए ना, सही से मुझे जफ्फा लगा रही है। मैंने कहा सही है, ठीक है, मुझे तो सांस ही ना आए। मैंने कहा अम्मी छोड़ दो। तो फिर हम घर पहुंचे, तो कहती है साग पड़ा हुआ था टेबल में, सारा सजाया हुआ था साग। फिर हमने खाया, और इतना ही नहीं, अपने हाथों से साग मुझे खिलाया, बना के, तो अपने हाथों से। इतना प्यार करती है मेरी नानी अम्मा। मकई की रोटी और साग है, वो मेरे लिए साथ में मकई की भी रोटी बनाती है, और साग में उनका हाथ का तो टेस्ट मानो जवाब ही नहीं है। और नाना अम्मी मुझसे बहुत प्यार करती हैं। और तो अब रही बात मामू की। तो मामू ना मुझसे वो भी बहुत वो करते हैं। तो जब इतनी मुझे चुम्मियाँ करते हैं, हजारों चुम्मियाँ मेरे पास उनकी पड़ी हुई हैं। तो हमें मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल में भी झूले देते हैं हमें, मेरे भाई को भी और मुझे भी। और रोज कभी देना भूलते नहीं है, रोज देते हैं हमें झूले। और जब हम एक खेल खेलते हैं ना, जिसमें मेरे मामू ना पल्ला पल्ला कहते हैं, मैं भाग जाती हूँ, मैं कौन है वो छुप जाते हैं कहीं, पता नहीं इस पल्ला पल्ला में कितनी ताकत है। इस तरह से हम गेम खेलते हैं। और इस तरह से मेरे साथ खेलते भी हैं, बाहर भी हमें लेके जाते हैं, दुकान में भी लेके जाते हैं, और बहुत हमारे साथ करते हैं। तो इस तरह से ये नाना और नानी और मामू बहुत अच्छे, मेरे दिल के पास वो रहते हैं। और और खाला मेरी, खाला भी बहुत अच्छी है। वो भी मैंने ना एक दिन मैंने कहा, मैं स्कूल जाती थी ना, मैंने कहा आप ना आते हुए, वो ना उनकी मजाक मेरे साथ करती हैं, बहुत मजाक करती हैं। मैंने कहा चावल बना के, वाइट चावल और दाल मेरे लिए बना देना, वो भी मेरी फेवरेट है। तो मैं स्कूल से आई, इतना मजाक किया, कहती है बनाया ही नहीं है। मेहमान भी उस दिन आए हुए थे, तो कहती है हम टाइम नहीं मिला तो बनाया ही नहीं चावल। तो मैं इतना रोई, मैं तो सही रोई हूँ, लेट लेट के इतना रोई हूँ। फिर गुस्से से मुझे उठाए, फिर जहाँ पर पहले से ही तैयार करके रखा हुआ था, वहां पर लेके आई। मैंने जैसे ही देखा, मेरे खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मैंने कहा ऐसा मजाक ना नहीं किया करो, इस दिन बहुत बुरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये नाना और नानी और मामू और खाला तो मेरी दिल के करीब में बहुत अच्छे हैं। और तो अब रही बात दादा दादी की। वो वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, मुझे उनकी बहुत याद आती है। मेरी ने एक कज़न है,
कज़न है, तो वो उनके दादा दादी हैं, तो उसको वो प्यार करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। तो मेरा भी दिल करता है मेरे भी दादा दादी हों और दादा दादी हों, वो भी मुझे बाहर लेके जाएं, ऐसे खेले मेरे साथ। तो अब जब भी हम पापा के सामने दादा दादी की बात करें ना, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बहुत इमोशनल हो जाते हैं। हो जाते हैं, और अल्लाह बस और सबको उनको जिनके हैं सबको कायम और दायम रखे। और उनको जन्नत में जगह नसीब हो, आमीन इंशाल्लाह, आमीन। आमीन। तो अभी मरवा शीत को दें इजाज़त और कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। तो शेयर तो करना ही करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और शेयर तो कर ही दो, अभी कर देना। मरवा मुझसे अक्सर पूछती होती है मेरे आपके अब्बू कैसे थे, मामा कैसी थी। मैंने बोला ऐसी थी जैसे आप ये सही है। तो बाकी वो भी मैं से इतना ही प्यार करते जिस तरह आपसे हम लोग करते हैं। तो बाकी मेरे सब जितने भी सुनने वाले हैं जिनकी वालिदैन हयात हैं, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, और जिनके नहीं हैं अल्लाह उनको जन्नत फिरदौस में आला मकाम नसीब फरमाए। तो बाकी ये वालदा का वाकई जब भी, क्योंकि मेरे साथ बहुत अटैचमेंट थी मेरी वालदा की, तो जब भी वो कोई आता है दिन तो मेरे लिए होता है, मेरे लिए मेरे से नहीं होता बर्दाश्त। तो वो वक्ती तौर पे थोड़ा होता है बस, क्योंकि याद तो हमेशा मेरे को आती है, मेरे माँ बाप मुझे हमेशा याद आते हैं। तो बाकी जाहिर है ये तो ज़िंदगी है, हर किसी ने एक ना एक दिन जाना है। तो बाकी ये जो मोहब्बत है ये कोई भी नहीं निकाल सकता किसी की दिल से। तो बाकी दुआओं में याद रखें, जहाँ रहें खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।